बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4। देखिए, आज के इस लेक्चर में हमने बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ना है और उसके उन डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स को सीखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्ड का आंसर एक इर्रेशनल नंबर होता है, यानी एक ऐसा रेडिकल कि जिसका रेडिकेंड खुद तो रैशनल हो, लेकिन इस सारे रेडिकल का आंसर इर्रेशनल आता हो, यानी क्यू प्राइम, यानी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर में से हो, तो ऐसा रेडिकल सर्ड कहलाता है। अब हम चंद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है कि एक सर्ड के जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल टर्म आ रही हो वो मोनोमियल सर्ड कहलाता है। सो मोनोमियल सर्ड्स की ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास। ये तमाम एग्जांपल्स हैं मोनोमियल सर्ड की। लेकिन अगर किसी सर्ड में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स आ रही हों, मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 या 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, तो ये बायनॉमियल सर्ड कहलाएगा। यानी ऐसा सर्ड जिसमें दो टर्म्स आ रही हों बायनॉमियल सर्ड कहलाता है। इसमें आपने गौर इस चीज़ पर करना है कि ये इसमें अगर ऐड हो सकता हो और सिंप्लीफाई हो सकता हो तो फिर तो ये सिंगल टर्म है। यानी मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं और आंसर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। अब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एज अ सिंगल टर्म ट्रीट किया जाएगा। तो ये इस सर्ड में आप कहेंगे कि ये दो टर्म्स नहीं आ रही हैं बल्कि एक ही टर्म आ रही है, इस वजह से ये मोनोमियल सर्ड है। इसके अलावा अगर आप देखें 2 + 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें तीन टर्म्स आ रही हैं, बिकॉज ये और ये टर्म्स ऐड हो सकती हैं। तो 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक बायनॉमियल सर्ड है। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर किसी सर्ड में तीन टर्म्स आ रही हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो आप देख रहे हैं कि ये तीन टर्म्स आ रही हैं, ऐसा सर्ड ट्रायनॉमियल सर्ड कहलाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्क्वायर रूट ऑफ 7 + स्क्वायर रूट ऑफ 9 + स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये लिखा हुआ है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इसको 3 लिख सकते हो। तो 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 8 + स्क्वायर रूट ऑफ 7, क्या ये टर्म्स मज़ीद ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं? तो आप कहेंगे नहीं हो सकती। तो ऐसा सर्ड ट्रायनॉमियल सर्ड है, यानी ओवरऑल ऐसा सर्ड कि जिसमें सिर्फ एक टर्म आए वो बायनॉमियल, वो मोनोमियल सर्ड होगा। जिसमें दो टर्म्स आ रही हों वो बायनॉमियल सर्ड होगा। जिसमें तीन टर्म्स आ रही हों वो ट्रायनॉमियल सर्ड होगा। और इसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपने सिर्फ ये माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 11 स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, तो इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि ये 6 टर्म्स आ रही हैं, बल्कि ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है और ये एक सिंगल टर्म है। तो इस तरह से ये एक ट्रायनॉमियल सर्ड की एग्जांपल ली जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की जानिब। देखिए, किसी भी सर्ड के कोरस्पॉन्डिंग, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे बायनॉमियल हो, चाहे ट्रायनॉमियल हो, किसी भी सर्ड के कोरस्पॉन्डिंग कोई एक और सर्ड इंट्रोड्यूस करवाना कि जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर रिज़ल्ट इर्रेशनल ना रहे बल्कि रैशनल हो जाए, ऐसा सर्ड इस सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। यानी जो इसको रैशनलाइज करवा देगा, यानी रैशनल नंबर बना देगा। मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये एक बायनॉमियल सर्ड है। मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एक और कौन सा सर्ड इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि जब इसके साथ मैं उस सर्ड को मल्टीप्लाई करवाऊँ और रिज़ल्ट इर्रेशनल ना रहे बल्कि रैशनल आ जाए। ऐसा सर्ड अगर मैं कहूँ जी ये है, यानी ये दोनों सर्ड्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। तो ये देखिए कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 - 3 का आंसर -1 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस सर्ड के कोरस्पॉन्डिंग ये वो सर्ड है कि जिसको मैंने जब मल्टीप्लाई करवाया तो रिज़ल्ट मज़ीद इर्रेशनल नहीं बन रहा बल्कि रैशनल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्ड का ये सर्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर है।
अब ये जो किसी भी सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई करवाने का प्रोसेस है और रिज़ल्ट में एक रैशनल नंबर जनरेट करने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन कहलाता है। सो किसी भी सर्ड के कोरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा सर्ड जो जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो रिज़ल्ट रैशनल हो जाए, ऐसे दोनों सर्ड्स एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं और इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि किसी भी बाइनोमियल सर्ड, यानी मिसाल के तौर पर 2√3 एक बाइनोमियल सर्ड है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा ऐसा सर्ड हो कि जो इससे मल्टीप्लाई होने पर रिज़ल्ट रैशनल हो जाए। आप कहेंगे 2-√3, तो 2+√3 और 2-√3 एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाते हैं। कॉन्जुगेट सर्ड्स में जस्ट आप देख रहे हैं कि साइंस चेंज हुए हैं। बाइनोमियल सर्ड्स के केस में मिसाल के तौर पर x +√y है तो इसके लिए x -√y कॉन्जुगेट सर्ड होगा। मिसाल के तौर पर √x +√y के लिए √x -√y कॉन्जुगेट सर्ड होगा। तो किसी भी बाइनोमियल सर्ड के कोरस्पॉन्डिंग कोई एक और सर्ड के जो जब आपस में मल्टीप्लाई करवाए जाएं तो रिज़ल्ट रैशनल हो जाए, ये दोनों कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाएंगे एक दूसरे के। सो इन तमाम डेफिनेशंस को पढ़ लेने के बाद हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आप देख रहे हैं कि √3 एक सर्ड है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, आपने डिनोमिनेटर को सर्ड फ्री करना है। सिमिलरली अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये भी डिनोमिनेटर में एक सर्ड आ रहा होगा, आप इसको भी रैशनलाइज करेंगे एंड सो ऑन। इन तमाम पार्ट्स में डिनोमिनेटर को सर्ड फ्री करना है। न्यूमरेटर में चाहे सर्ड आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है, लेकिन डिनोमिनेटर में सर्ड नहीं आना चाहिए। सो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि 3/4 √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर ऐसा नंबर जो इससे मल्टीप्लाई हो और ये सर्ड ख़त्म हो जाए, ऐसा नंबर है √3। तो मैं √3 से ख़ुद से मल्टीप्लाई और ख़ुद से डिवाइड करवा दूंगा। ये 3 × √3 3 √3 आ जाएगा और 4 √3 × √3 का स्केयर आ जाएगा और स्केयर रूट कैंसिल होने पर 3 √3 डिवाइडेड बाय 4 × सिंपल 3 आ जाएगा। अब आप 3 को 3 से कैंसिल आउट करवा सकते हैं और √3/4 ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सर्ड फ्री हुआ हुआ है, यानी डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर यानी कोई सर्ड इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अगर आप इसके सेकंड पार्ट की तरफ आइए तो देखें कि आप √98 को आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 49 ज़ार 7 7 ज़ार और 7 1 ज़ार आ जाएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म 7 स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगी। 14/7 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 14/7 √2 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14 2/√2। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में सर्ड आ रहा है, तो देखिए कि आप इसको 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √2 है, आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे ताकि डिनोमिनेटर सर्ड फ्री किया जा सके। तो आप इसे 2 √2 डिवाइडेड बाय √2 का स्केयर लिख सकते हो और स्केयर रूट को कैंसिल करवाने पर आपके पास 2 √2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और ये 2 कैंसिल आउट होने पर √2 सिंपल आंसर आ रहा है। तो आई थिंक कि आपको ये डिनोमिनेटर को सर्ड फ्री करना क्लियर हो रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए कि आप इस √8 को √2 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हो और इसी तरह इसको आप 3 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो। 6 डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर इंटू √2 इंटू √3 स्क्वायर इंटू √3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू √2 इंटू √3, 6 डिवाइडेड बाय 6 के रूट ऑफ, इसको आप सिंगल रेडिकल में लेकर आ सकते हो, यानी जब प्रोडक्ट हो रहा हो तो सिंगल रेडिकल में लाया जा सकता है। 2 और 3 रेडिकेंड्स आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा और ये 6 और ये 6 कैंसिल होने पर 1/√6 आंसर आ रहा है। अब आप देखिए तो आपने √6 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √6 है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के डिनोमिनेटर को सर्ड फ्री कर देना है। तो √6 डिवाइडेड बाय √6 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर √6/6 आ रहा है, जो कि
डिनोमिनेटर सर्ट फ्री हो चुका है। अब आप अगर इसमें फोर्थ पार्ट की तरफ देखिए तो इन तमाम केसेस में तो जो भी डिनोमिनेटर में सर्ट आ रहा था वो मोनोमियल सर्ट था। अब हम बायनोमियल सर्ट के केस में रैशनलाइजेशन को देखते हैं कि हम डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करेंगे और सर्ट फ्री कर रहे होंगे। तो आप देखते हैं कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। आप 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई और 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड करवा देंगे। अब आप न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय a + b, a - b का फार्मूला लगाएं तो 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस, देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट नहीं हो सकते। इसका रीज़न क्या है कि ये स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 5 पर अप्लाई नहीं हो रहा बल्कि 2 पर भी अप्लाई हो रहा है। तो ये स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो इससे 4 करेगा और जब ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 पर आएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट अब कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो अब आप देखिए कि ये आंसर 9 - 4 आप पहले परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि आपने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 4 × 5 = 20 आ जाएगा और 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 9 - 20 का आंसर -11 आ रहा है। और अब आप इस -11 को -1/11 × 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस फॉर्म में भी अरेंज करके लिख सकते हो। तो आई थिंक कि आपको बायनोमियल सर्ट्स के केस में भी डिनोमिनेटर को सर्ट फ्री करना आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर में अब आप देख रहे हैं कि कोई भी सर्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर हम इसके 5th पार्ट की तरफ आएँ तो डिनोमिनेटर में जो सर्ट है इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी इसके कॉन्जुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं ताकि डिनोमिनेटर सर्ट फ्री किया जा सके। तो अब आप देखिए तो 15 × स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4 डिवाइडेड बाय a + b, a - b का फार्मूला अप्लाई करते हुए a स्क्वायर - b स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करवाएंगे। 15 × स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4 डिवाइडेड बाय 31 - 16 और 31 - 16 का आंसर 15 आ रहा होगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाने पर आपके पास 4 + स्क्वायर रूट ऑफ 31 सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है जिसमें डिनोमिनेटर 1 है और 1 एक रैशनल नंबर होता है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवा लिया। तो इन तमाम पार्ट्स में हमने डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन को सीखा। इसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 पार्ट्स में आपको होमवर्क दे रहा हूँ और ये लास्ट पार्ट है। आपने इसमें भी इसी तरह से कॉन्जुगेट सर्ट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है ताकि डिनोमिनेटर को सर्ट फ्री किया जा सके। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं। आपने किसके कॉन्जुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी इस डिनोमिनेटर को अगर आप सर्ट फ्री करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि a + b होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे a + b, a - b का फार्मूला यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर अप्लाई कर दिया जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर आपके पास ये चीज़ आ रही है। अब ऊपर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो आप लिखेंगे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो ये a और ये b लिख दिया गया। ये 5 - 3 आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट होने पर 5 + 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप सिंगल स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करके रेडिकेंड्स को मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा और 5 - 3 का आंसर 2 आ रहा है। 5 + 3 8 आ जाएगा। 8 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ स्टूडेंट इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल नहीं हो सकता। सिमिलरली ये 2 इस 8 से भी कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर दरमियान में प्लस आ रहा है। ये तब कैंसिल आउट हो सकता है जब आप इससे 2 को कॉमन लेकर और फिर मल्टीप्लाई के केस में इसको कैंसिल करना चाहें तो हो सकता है। यानी 2 को कॉमन लिया तो 4 + स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होने पर 4 + स्क्वायर रूट ऑफ 15 ये आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करवा दिया। तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इसको आपने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप देखिए फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x + स्क्वायर रूट ऑफ y, यानी पहले पार्ट में कहता है 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 7 बायनोमियल सर्ट का कॉन्जुगेट सर्ट बताइए। तो आपने सिंपल 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिख देना है। तो आप कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 7। सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ 4 - स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ 4 + स्क्वायर रूट ऑफ 5। थर्ड पार्ट में कॉन्जुगेट ऑफ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। फोर्थ पार्ट में कॉन्जुगेट ऑफ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिफ्थ पार्ट में कॉन्जुगेट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 7। एंड सिमिलरली 6, 7 और 8 पार्ट में भी आपने जस्ट साइन को चेंज करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए तो
x आपको गिवन है और आपने 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है, आप लिखेंगे गिवन दैट x इज़ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो फिर 1/x इसी का रेसिप्रोकल होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेकिन आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में सर्ड नहीं आना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर सर्ड फ्री होना चाहिए, जिसके लिए आप इसके कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे ताकि डिनोमिनेटर को सर्ड फ्री किया जा सके और अपने इस सर्ड को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया जा सके, जिसके लिए ये तमाम स्टेप्स जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं मैं उनको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2 स्क्वायर 4 माइनस ये 3 आ जाएगा और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1, यानी 1/x की वैल्यू आपके पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रही है, यानी आपके पास 1/x की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रही है। इसी तरह से अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए x आपके पास है, आपने x प्लस 1/x फाइंड करना है, तो पहले तो आप 1/x को फाइंड आउट करेंगे और फिर एंड पर आप x और 1/x को ऐड करते हुए x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। गिवन दैट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको आपने अरेंज कर दिया, देन 1/x इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद आप इसके कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, तो आप देख रहे हैं कि 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 न्यूमरेटर बनेगा, जबकि डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास आ रही है वैल्यू ऑफ 1/x। और अब आप अगर x प्लस 1/x को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए कि आप x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1/x की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन दोनों को आप प्लस करना चाह रहे हैं, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कैंसिल करते हुए 2 प्लस 2 का आंसर 4 लिख देंगे। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x जो हमें रिक्वायर्ड थी। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आने वाले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स को करते हुए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे मैक्सिमम प्रमोट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।